औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 2 चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, जिसमें हम लोग सेट्स को डिफ़ाइन करेंगे कि सेट होते क्या है, किस तरह से लिखा जाता है इनको, इसकी टाइप्स क्या हैं, और उसके बाद हम लोग इसके फंक्शंस जो हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेट को। तो सेट को लिखने की हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। तो सेट होता ये है कि किसी भी वेल डिफाइंड नंबर का कलेक्शन होता है जिसको हम लोग सेट कहते हैं। अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद है कि इसकी टाइप्स कितनी है। देयर आर 3 ways of describing a set। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी टाइप है द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम किसी भी सेट को उसको डिस्क्राइब करके लिखते हैं। अ सेट में भी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक सेट है वॉवल्स का। ठीक है, तो हम लोग उसको लिखेंगे एज द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। उसके बाद है सेकंड टाइप इसकी टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या उसने जो भी हमें फॉर्म दी हुई होती है सेट की, हम उसको लिखते हैं एक ऐसे सेट की फॉर्म में जिसमें उसके नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वॉवल्स नंबर्स को, तो हम लोग वॉवल्स अल्फ़ाबेट इसके लिख देंगे A=A, E, I, O, U। ठीक है, ए में भी कोई भी सेट हो सकता है। ठीक है, हम लोग इसका नाम अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। उसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में हम इसको हमेशा एक्स सच डेट एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में। ठीक है, A=X सच डेट X इज़ अ सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्योंकि हम लोग यहाँ पे वॉवल्स को डिस्क्राइब कर रहे थे तो हम लोग इसको वॉवल्स में ही लिखेंगे, तो ये चेंज भी हो सकता है। उसके बाद उसने यहाँ पर हमें कुछ सेट दिए हुए हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर A=1 2 3 सो ऑन। ठीक है, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमारे पास 1 से लेके सो ऑन तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है द सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर्स में 0 से नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं होल नंबर। 0 1 2 3 सो ऑन हमारे पास जितने भी नंबर हैं सब के सब होल नंबर्स हैं। उसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। 0 इज़ आल्सो एन इंटीजर नंबर। ठीक है, उसके बाद है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स वो होते हैं हमारे पास 1 3 5 7। ठीक है, जो कि 2 के टेबल में नहीं आते। जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन होते हैं और जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड होते हैं। उसके बाद उसने यहाँ पे दिया है सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर वो जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। 2 3 5 7 11 13 17, इसके बाद 19 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। सो ये सारे नंबर्स जो हैं प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो जिनको P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है सिंगल्टन सेट की। ठीक है, कि सिंगल्टन सेट होता क्या है। अ सेट विद ओनली 1 एलिमेंट इज़ कॉल्ड अ सिंगल्टन सेट। कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगल्टन सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि इसने एक सेट दिया हुआ है जिसका एक ही एलिमेंट है 3। उसके बाद इसने एक सेट दिया है जिसका एक एलिमेंट है A। उसके बाद उसने एक और सेट दिया है सैटरडे। ठीक है, सो इन सब का एक एक ही एलिमेंट है, तो ये है सिंगल्टन सेट। अगर किसी सेट का एक एलिमेंट हो 0, सो वो भी एक सिंगल्टन सेट ही होगा। ठीक है, वो एम्प्टी सेट नहीं होगा कि उसमें 0 है। 0 आल्सो एक नंबर है, 0 खुद भी एक नंबर ही है, सो इसको हम सिंगल्टन सेट ही बोलेंगे। उसके बाद है एक एम्प्टी सेट या नल सेट। ठीक है, जिसको हम लोग एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं कि किसी भी सेट में कोई नंबर ही नहीं है, वो खाली सेट है, तो उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो होता है डिनोटेड बाय सिंबल फाई। और एम्प्टी सेट, इसको हम लोग एम्प्टी सेट या नल सेट भी बोलते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ये सेट की पहले हम लोगों ने सेट को डिस्क्राइब किया था उसके लिखने के हिसाब से कि हम लोग सेट को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसे किस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेट को उसकी टाइप्स के हवाले से डिस्क्राइब करेंगे।
तो सबसे पहले है इक्वल सेट कि हमारे पास कोई से दो सेट हैं, उनके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो भी बराबर है, उसके अंदर जो मौजूद एलिमेंट है वो भी बराबर है। ठीक है, कि दोनों जो है एक हिसाब से इक्वल ही है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 2 1 3, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी इक्वल है और नंबर भी सेम है। सो ये है इक्वल सेट। उसके बाद इक्वलेंट सेट कि हमारे पास कोई से दो सेट हैं, उनके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो सेम है, लेकिन उसके नंबर्स जो हैं वो सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल्स टू ABCDE, इसमें 5 एलिमेंट हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। ठीक है, और सेट B है 1 2 3 4 5, इसमें हमारे पास 5 नंबर्स हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट हैं और इसमें भी 5 ही एलिमेंट्स हैं। जब दोनों में 5 ही एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास ये एक इक्वलेंट सेट है, क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बराबर हैं, इसके एलिमेंट्स सेम नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है सबसेट। सबसेट को हम लोग इस तरह से डोनेट करते हैं। ठीक है, A सबसेट B कि हमारे पास इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट A इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट B देन A इज़ अ सबसेट ऑफ B, के सेट A का हर एलिमेंट जो है वो सेट B में मौजूद होना चाहिए। सो हम लोग कहेंगे A सबसेट B। और अगर हमारे पास ऐसा केस हो कि हमारे पास B के सारे एलिमेंट जो हैं A में मौजूद हों तो हम लोग कहते हैं B सबसेट A। उसके बाद यहाँ पर उसने दिया हुआ है एक सुपर सेट। जब हमारे पास A इज़ अ सबसेट ऑफ B है तो B के पास खुद के भी कुछ एलिमेंट है। सो ऐसा सेट जिसके अंदर एक दूसरे सेट के सभी एलिमेंट्स मौजूद हों और उसके पास खुद के भी कुछ एलिमेंट्स मौजूद हों तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक सुपर सेट है। उसके बाद है प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, कि हमारे पास एक सेट है B और B के कम से कम एक एलिमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए जो A में मौजूद ना हो, तो हम कहते हैं A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। कि B के पास खुद का कम से कम एक एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। A के तो उसके पास सभी एलिमेंट हैं, लेकिन B के पास खुद का भी एक एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक मौजूद हो तो हम उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। लेकिन इन केस कि अगर B के पास कोई भी अपना एलिमेंट मौजूद नहीं है, उसके पास भी सारे A वाले ही एलिमेंट है, तो हम उसको बोलेंगे A इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। कि हमारे पास एक सेट है A और दूसरा सेट है B। A के एलिमेंट है A B C और B के एलिमेंट है A B C, तो दोनों के एलिमेंट सेम ही है ना। सो हम लोग ये बोलेंगे कि A इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B या B इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। लेकिन वही अगर हम लोग कर दें कि A इक्वल्स टू A B C एंड B इक्वल्स टू A B C D, सो A इज़ एन प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B, कि B के पास अपना खुद का भी एक एलिमेंट मौजूद है। उसके बाद आ जाता है जी यूनिवर्सल सेट। द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट और ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट और द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। इट इज़ नरेटेड बाय यू, कि हमारे पास एक ऐसा सेट है कि जब हम लोग किसी भी सेट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या किसी भी सेट को डिस्कस कर रहे होते हैं, 1 2 या 3 जितने भी सेट को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें उन 2 या तीनों सेट के सभी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। उसके बाद है पावर सेट। द पावर सेट ऑफ अ सेट S denoted by P of S is the set containing all the possible subset of S। कि हमारे पास एक पावर सेट जो है किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उनके सेट को मिलाकर बनता है। जैसे कि उसने यहाँ पर दिया है C इक्वल्स टू A B C D, हमारे पास इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। n इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट, कि किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें 4। 2 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास जो भी आएगा 2 की पावर 4 किया हमारे पास 16 आया, तो हमारे पास डैट मीन्स इसके पॉसिबल सबसेट जो है वो 16 है, तो 16 ही होने चाहिए। जैसे कि उसने A B C D बनाया है, A B C D के उसने 16 सबसेट बनाए हैं, तो इसका जो पावर सेट है उसके एलिमेंट है 16। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज को रिफ़ाइन करने से पहले, डिस्क्राइब करने से पहले, इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप सो कि आपको इन टाइप्स की और इनको लिखने की टाइप की जो है वो समझ आ गई हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।